एक समय की बात है, एक विशाल और समृद्ध राज्य था। उस राज्य के राजा के पास सोने चांदी के खजाने थे, हीरे जवाहरात से भरे कक्ष थे, सैकड़ों सैनिक थे और बड़ी बड़ी जीतों का गौरव था। लेकिन उस राजा में एक ऐसी कमी थी जो उसके सारे गुणों पर भारी पड़ती थी, उसकी कड़वी जबान। एक दिन दरबार लगा हुआ था। मंत्री, सैनिक और प्रजा के लोग खड़े थे। तुम लोग इतने साधारण काम भी ठीक से नहीं कर सकते? मेरी सेना इतनी धीमी क्यों है? मंत्री जी, आपकी बुद्धि कहां गई? दरबार में सन्नाटा छा जाता है। मंत्री सिर झुका लेते हैं, सैनिक सहम जाते हैं। राजा को लगता था कि कठोर शब्द बोलना उसकी ताकत है। उसे विश्वास था कि कठोर शब्द से ही लोग उसका सम्मान करते हैं। लेकिन सच तो यह था कि लोग उससे डरते थे, प्रेम नहीं करते थे। एक दिन राजा ने अचानक घोषणा कर दी, कल सुबह दरबार में हर व्यक्ति दुनिया की सबसे बुरी चीज लेकर आएगा। जो नहीं लाएगा उसे दंड मिलेगा। राजा की घोषणा सुनकर पूरा राज्य सोच में पड़ गया। अगले दिन दरबार में अजीब नजारा था। कोई गोबर लेकर आया, कोई कीचड़, कोई सड़े हुए फल। राजा सब देखकर हंस रहा था। तभी दरबार के द्वार पर एक वृद्ध, शांत और तेजस्वी व्यक्ति प्रवेश करता है। उसके चेहरे पर अनुभव की चमक थी और आंखों में गहरी समझ। वृद्ध ने कपड़ा खोला और सबके सामने रख दी एक मृत व्यक्ति की जीभ। पूरा दरबार चौंक गया। यह क्या मूर्खता है? यह तो सिर्फ एक जीभ है। वृद्ध ने शांत स्वर में कहा, महाराज, यही संसार की सबसे बुरी चीज है। तलवार का घाव समय के साथ भर जाता है, पर जीभ से निकली कड़वी बात हृदय पर ऐसा घाव करती है जो जीवन भर नहीं भरता। वृद्ध की बात सुनकर पूरे दरबार में सन्नाटा छा जाता है। वृद्ध आगे बोलता है, सारे झगड़े, युद्ध, अपमान और कलह इसी जीभ से जन्म लेते हैं। एक कठोर शब्द रिश्तों को तोड़ देता है। वृद्ध की बात सुनकर राजा पहली बार निरुत्तर हो गया। उस रात राजा सो नहीं सका। उसके कानों में वृद्ध के शब्द गूंजते रहे। जीभ सबसे बुरी चीज है। उसे याद आने लगे अपने कटु शब्द, मंत्री का अपमान, सैनिकों की बेइज्जती, प्रजा का अपमान। उसका हृदय बेचैन हो उठा। अगले दिन राजा ने फिर घोषणा की, कल सुबह दरबार में हर व्यक्ति दुनिया की सबसे अच्छी चीज लेकर आएगा। दरबारियों ने इस बार उत्साह से तैयारी की। कोई शहद लाया, कोई घी, कोई सुगंधित फूल। तभी वही वृद्ध फिर से आया और इस बार भी वही जीभ लेकर उपस्थित हुआ। कल यही सबसे बुरी थी, आज सबसे अच्छी कैसे हो गई? वृद्ध मुस्कुराते हुए बोला, महाराज, जब यही जीभ कड़वा बोलती है तो संबंध तोड़ देती है, लेकिन जब यही जीभ प्रेम, सम्मान और सत्य बोलती है तो दिलों को जोड़ देती है। इसी जीभ से भगवान के भजन गाए जाते हैं, इसी से आशीर्वाद दिए जाते हैं, इसी से किसी टूटे हुए मन को सहारा मिलता है। यह अमृत भी है और विष भी। निर्भर इस पर करता है कि हम इसका उपयोग कैसे करते हैं। राजा की आंखें भर आईं। वह अपने सिंहासन से उतरा। वृद्ध के सामने हाथ जोड़कर बोला, मैंने अपने शब्दों से कई हृदयों को चोट पहुंचाई है। आज मैं प्रण लेता हूं कि अब से मेरी वाणी मधुर और विनम्र होगी। पूरे दरबार में प्रसन्नता छा गई। मंत्री मुस्कुराए, सैनिकों की आंखों में सम्मान चमक उठा। प्रजा के मन में पहली बार राजा के लिए प्रेम जागा। मित्रों, हमारी जीभ छोटी है, लेकिन इसका प्रभाव बहुत बड़ा है। एक मीठा शब्द किसी का दिन बना सकता है और एक कड़वा शब्द जीवन भर की दूरी पैदा कर सकता है। तो सोचिए, आज आप अपनी जीभ से अमृत बांटेंगे या विष?